हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। हमारे साथ मिस्टर पुनीत जी जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे सेठी फार्म है कैम्पवाला में, सुखना लेक के बैक साइड। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है काफ़ी अच्छा, जो हमारी एग्जॉटिक बर्ड्स हो गई उनको नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। खुली स्पेस में नेचुरल हैबिटेट में रखने की कोशिश करी है इन्होंने। तो इन्होंने ये अपने आप से ही करा है सारा कुछ, और आपको मिलवाते हैं पुनीत जी से। तो सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सर, बताइए आप कुछ व्यूवर्स को कि कैसे आपके माइंड में ये ख्याल आया कि बर्ड्स के लिए कुछ करा जाए। मेरा नाम पुनीत सेठी है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशनली मैं तो वैसे प्रोफेसर हूँ, प्लस बेकरी शेफ़ भी हूँ। बर्ड्स का रखने का ख्याल या फिर बर्ड से मोहब्बत या आप कुछ भी कह लें, ये एक दिन में नहीं आया, इसे काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, इस शौक़ को बनने के लिए मैं शायद 10वीं या 11वीं में हूँगा। ठीक है, मेरे को जब पहली बार मैंने किसी पेट शॉप में देखी थी बर्ड्स, तो मुझे उसी टाइम लगा कि यार ये बहुत ही अच्छी हॉबी हो सकती है आने वाले टाइम पे। बट मुझे नहीं पता था कि मैं एक इतना बड़ा इतना बड़ा फार्म बना लूँगा। तो टाइम लगा, ठीक है, बट एट लास्ट मैंने अपने आप, ठीक है, लोगों के साथ रिसर्च करके, बैठ के मीटिंग्स करके, जो भी इस लाइन में काफ़ी टाइम तक इस हॉबी में हैं, उनके साथ बातचीत करके, मीटिंग्स करके, और समझ के कि कौन सी बर्ड को कितनी जगह चाहिए होती है, एक्चुअल में वो नेचर में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका साइकिल कैसे चलता है फ्रॉम एग टू दी अडल्टहुड तक, क्या इनका सिस्टम चलता है, खाना पीना कैसा होता है, सब समझ के एंड उसके बाद डिसीजन लिया इस चीज़ का। रखने का ख्याल इतने बड़े लेवल पे ऐसा था कि जी मैं किसी काम से अम्बाला वाली साइड पे भी था, पटियाला भी मैंने विज़िट किया है। डिफरेंट लोकेशंस पे जब आप मूव करते हो, ठीक है, ट्रैवल करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं बर्ड शॉप दिख जाती हैं। तो उस टाइम पे जितने भी बर्ड शॉप हैं, हालांकि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा इस चीज़ में कि बर्ड शॉप्स के ऊपर या बर्ड जितने भी जो लोग बर्ड का सेल परचेज़ करते हैं उनके ऊपर, बट उनके पास जगह की कमी होती है। और जिस कारण मुझे उतना तरस आया कि बर्ड्स को देख के, ठीक है, एक छोटे पिंजरे में कैद हैं, ऐसा लग रहा था कि उनको उतनी जगह भी नहीं थी कि वो उड़ सकें। तो मेरे पास जितनी फंडिंग थी, जितने पैसे थे जेब में, ठीक है, मैंने सारे के सारे खर्च करके और उन बर्ड्स को परचेज़ कर लिया, ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद घर पे भी इतनी जगह नहीं थी रखने को, ठीक है, और तरस आता था देख के कि छोटे पिंजरे में हम कैसे रख रहे हैं बर्ड्स, तो रखना नहीं चाहिए ऐसे। प्लस मुझे था कि मैं इनके लिए कुछ करूं, ठीक है। अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ मैंने कुछ टाइम निकाला, ठीक है। निकालने के बाद रिसर्च किया, जगह देखी। यहाँ पर मुझे कैम्पवाला में बहुत अच्छी लगी जगह ये, क्योंकि बहुत पीसफुल, नेचुरल, हर जगह जंगल दिख रहा है एक साइड पे, और एक साइड पे खुली हवा है यहाँ पर। तो बर्ड्स को कुछ ऐसी चीज़ें ही चाहिए होती हैं। ये लेके, और राहुल जी हैं हमारे मित्र हैं, बड़े भाई साहब समझ लें इस लाइन में, ठीक है। उनके साथ मैंने मीटिंग्स रखी, ठीक है। वो बेसिकली कॉकटेल के बहुत बड़े हॉबिस्ट हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने सलाह की मेरे को कैसे करना चाहिए, अपना फार्म कैसे सेटअप करना चाहिए। तो उन्होंने 3-4 चीज़ें मेरे को बड़ी समझाई। इवन वो फार्म पे भी आते थे, मेरे साथ काम करवाते थे कि आपने ऐसे सेटअप करना है, इस बर्ड के लिए अगर आप फिंचेस रख रहे हैं तो ये सेटअप होना चाहिए, या फिर आपने बजरी घर रखनी है या कनूर्स रखने हैं तो उनके ये सेटअप होने चाहिए। तो उन्होंने हेल्प करके, और हम दोनों ने मिलके फार्म सेटअप किया। और तकरीबन कितना टाइम लग गया आपको? मुझे ये फार्म को सेटअप करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना लग गया था। और वैसे कब से स्टार्ट करा हुआ है आपने? मेरी हॉबी जो थी कम से कम भी 3-4 साल पहले की है, ठीक है। 4 साल पहले से? हाँ जी। मार्केट में आने का कोई इरादा नहीं है, या कोई सेल परचेज़ करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, ठीक है। एक शौक़ था, वो शौक़ एक नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा बड़ा हो गया, मार्केट तक, एक कमर्शियल प्लेस तक भी आ गया। जस्ट ये एक फार्म उन दोस्तों के लिए, उन हॉबीज़ के लिए है कि यहाँ पर आके मेरे साथ आप बैठो, मैं आपके साथ कुछ सीखूँ,
ठीक है, हम एक दूसरे की लर्निंग प्रोसेस मतलब हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, ना कि कोई पैसों का कुछ ऐसा हमने कारोबार करना है इस चीज़। तो आप सेल परचेज नहीं करते बर्ड्स की? सेल परचेज तब पॉइंट वो तब मीट करता है व्हेन जब मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स हो जाएं, ब्रीड हो जाएं, ओवर ब्रीड हो जाए, मेरे को लगेगा कि यार इसमें भी ये शायद तंग हो रहे हैं बर्ड, तब मैं इवेंचुअली मैं मतलब दे देता हूँ बर्ड्स, जो भी इनका मार्केट वैल्यू से ऑब्वियसली डाउन ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा है नहीं मोटो। और मैं आपके इवन व्यूवर्स को भी ये चीज़ बता देता हूँ कि लाइक मेरे साथ कोई पैसों का सिस्टम नहीं है। मेरे को आप दाना ला के दे दें, आप बर्ड्स में से ले जाएं, क्योंकि एक सेवा भाव हो जाएगा कि आप मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली मैंने भी दाना जाके खरीदना ही है मार्केट में, आप मेरे को दाना ला के दे दें, आप मेरे से बर्ड ले जाएं। बिल्कुल, इवन कि जो पैसा बर्ड पे इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए बड़ी केज ले लें। हाँ जी, जो पैसे बचते हैं हाँ जी, कि आप थोड़ी बड़ी केज ले लें ताकि बर्ड कंफर्टेबल रहे उसमें। बर्ड आप यहाँ से ऐसे ले लिए, अपनी केज दिखा के ले जाना। ऑब्वियसली वो भी एक पॉइंट रहता है कि अगर आप बर्ड रखना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली इतने बड़े केज से आप एक छोटे पिंजरे में लेके जाएंगे तो दुख मुझे भी होगा उतना ही। तो आपके पास बड़ा केज होना चाहिए, तभी आप कोई चीज़ लें, मतलब आगे शौक़ रखें अपना। तो तकरीबन पैसे आपने कितने खर्च दिए? पैसों में तो देखो, एक शौक़ जहाँ तक आया था ना, अगर हम बात करें, हम आपस में भी हम बाइकर फ्रेंड्स हैं, हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, थम्पर्स कैफ़े है हमारा, ठीक है, तो हमारी पहली भी दोस्ती एक बाइकर्स के माध्यम में हुई थे, ठीक है ना, तो हम बाइक राइड करते हैं, ठीक है, हमारा ग्रुप है, तो अब उसमें भी हम देखते हैं कहीं पैसे, हम पैसों पे तो देखते ही नहीं, हम अपना शौक़ देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है शौक़, हम कितना खर्च सकते हैं पैसा। तो सेम इसमें भी था कि बर्ड्स हम स्टार्टिंग मैंने सोची होगी मेरी जेब में आई गेस 30-40 हज़ार था, करते करते अब ये 5 लाख से ऊपर निकल गया शौक़। कुछ आप सोसाइटी को मैसेज देना चाहें? सोसाइटी को मैसेज ये देना चाहता हूँ मैं, फार्म ओपन करने के पीछे बहुत सारे कारण भी थे, कि जैसे कि हम डॉग लवर्स होते हैं, मैं भी डॉग लवर हूँ, ठीक है, अगर मुझे एक डॉग बाई एनी चांस कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई बीमार हो गया, तो उसके लिए शेल्टर्स और हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बर्ड कोई एवान हॉस्पिटल है, ठीक है, एरियल बर्ड्स के लिए हॉस्पिटल है, ठीक है, तो बट उनके लिए एटलीस्ट एक शेल्टर है कि एक्सट्रीम सर्दी में अगर आप देखते हैं कोई जख्मी हो गया या कोई बीमार लग रहा है पक्षी, या सड़क के किनारे आपको दिख जाता है, तो आप यहाँ छोड़ के जा सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है, मेरे से जितनी सेवा हो सकेगी मैं करूँगा। बर्ड्स के लिए बेसिकली एक फार्म ओपन किया है कि जस्ट उनको सेवा के लिए, मेरे को सेवा करनी है बर्ड्स के लिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा खुद भी पर्सनली यही मानना है कि गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए। जैसे कि नेचर से हम काफ़ी चीज़ें लेते हैं, अनाज हो गया, हाँ जी, हवा होगी, धूप होगी, तो वो रिटर्न में भी कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। तो ये भी एक मेथड ही है नेचर को रिटर्न करने का। फार्म के साथ साथ जितने भी बर्ड्स इंजर्ड हो गए हैं उनको हम कहीं ना कहीं उनकी देखभाल करने के लिए हम जुट जाते हैं, ठीक है। इस फार्म में ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई चीज़ बेचने के माध्यम पे रखी है। आप इनके लिए दाना दें, ठीक है। आप बर्ड, अगर आपके पास इतनी जगह है, आप बर्ड रखना चाहते हैं, आप रख लें, मेरे से ले लें बर्ड, ठीक है। बेसिकली अगर घर पे नहीं रख सकते तो यहाँ आके भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप रख नहीं पा रहे हैं बर्ड अच्छी तरीके से, आप डोनेट कर सकते हैं बर्ड, ठीक है। हम रेस्क्यू भी करते हैं बर्ड्स को। थोड़े दिन पहले मेरे को एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कहते हैं कि यार मेरे पास एक कबूतर का जोड़ा कोई दे गया था और उन्होंने भी कुछ महीना 2 महीने रखा होगा अपने पास, बट उनसे सेवा नहीं हुई उस चीज़ की, दाना नहीं दे सकते थे, या दाना टाइम पे नहीं दे पा रहे थे, या साफ़ सफाई में इशू आ गया था उनको, या जगह का कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने डोनेट कर दिया बर्ड। अब डोनेट करने के बाद ऑब्वियसली वो बर्ड भी कहीं ना कहीं परेशान था, अब वो यहाँ पर आया है एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। अगर किसी मेरे दोस्तों को अगर वो बर्ड पसंद आता है तो आप फार्म पे आके विज़िट करके ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी पेट रख लें या कोई बर्ड रख लें तो उसका टाइम टू टाइम सारा हमें जो भी उसके खाने की टाइमिंग है वो उस टाइम पे खाना उसे देना पड़ता है, या थोड़ा बहुत जो भी उसकी जैसे कह रहे डॉग्स के केस में वॉक पे लेके जाना है, ये वो तो शेड्यूल स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो काफ़ी लोग रखना तो चाहते हैं बट वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल की वजह से नहीं फॉलो अप कर पाते। तो इसमें
अगर मतलब कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कोई बुरा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भी हम रख नहीं पा रहे या गलत हो गया ये वो कुछ नहीं। उसके जो बंदा केयर कर सकता है आप उसको दे दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मानना सर यही है कि जैसे ही आपके लिए जैसे आपके लिए एक डॉग प्यारा है, आपको अच्छा लगता है देखने में, सुंदर लगता है, या जितनी उस पर मेहनत लगती है घुमाने फिराने में, खाना पीने में, उतना ही सेम सिस्टम आपका बर्ड्स के साथ भी रहता है। आपने मेरे से एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि सर आपका कितना खर्चा हो गया इस पे, या कितने पैसे लग गए। आप मानोगे नहीं कि मेरा महीने का खर्चा भी इस पर मोर देन 25,000 लग जाता है, 25,000 रुपये, जिसमें मेरा रेंट है, बिजली का खर्चा हो गया, पानी का खर्चा हो गया। इवन अब सर्दियों में इनके रोज़ एग्स चलते हैं, ठीक है, बॉइल्ड एग खाते हैं खुश होके ये, ताकि ये फिट रह सकें, ठीक है, इनको किसी चीज़ की कमी ना हो, प्रोटीन लेवल पूरा होता रहे बर्ड्स का, ठीक है। प्लस मेडिसिन होगी, कोई पक्षी बीमार हो गया, इंजर्ड हो गया, उसको मेडिसिन देनी। तो ये सस्ता शौक़ नहीं है। अगर आपको, ठीक है, बर्ड रख लिया तो हमने 2 जोड़े ले गए तो ईजी है मेंटेन करना, नहीं, थोड़ा मुश्किल है। सेम जैसे आपका एक फैमिली मेम्बर जुड़ता है डॉग, उतनी केयर ये भी बर्ड्स मांगते हैं। तो इनको फीड में आप क्या क्या देते हैं, क्या क्या मतलब देना चाहिए? जैसे आपने काफ़ी बता रहे हैं, थोड़ा रिसर्च स्टडी वगैरह करा है। तो इसमें इनका 2 तरह का खाना चलता है, एक होता है सॉफ्ट फीड और एक होता है सीड बेस्ड फीड, ठीक है। सॉफ्ट फीड होता है बेसिकली सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो इनको जो ब्रेकफास्ट चलता है वो सारा अपना जितना भी इनका सॉफ्ट फीड हो गया, जैसे कि बॉइल्ड एग्स हो गए, ठीक है, वो दे दिए, भिगोए हुए काले चने हो गए, ब्लैक चिकपीस हो गए, स्प्राउट्स हो गए, दालें होंगी, ठीक है, हरी दालें, मूंग की दाल होगी, हमने रात को भिगो देते हैं, सुबह वही इनको छान के अपना साफ़ सफाई करके उनको दाना देते हैं। बड़े खुश होके खाते हैं नरम दाना, क्योंकि हर टाइम आप एक सूखा दाना भी नहीं खा सकते, ठीक है ना। हम अगर हमें भी बोलें कि सूखी रोटी खानी है हर टाइम, तो आप भी नहीं खा सकोगे। आपको भी कभी एक दूध की या कुछ नरम चीज़ की मतलब चाह होती है। बिल्कुल। तो सेम पक्षियों के साथ भी ऐसे ही है कि ये बेचारे पालक भी ढूंढते हैं, धनिया भी खाते हैं, मेथी भी खाते हैं खुश होके, ठीक है। और दोपहर के टाइम पे इनको सीड बेस मतलब जो दाना होता है, जैसे कि हमारा कंगनी दाना हो गया, मिलेट्स हो गए, बाजरा हो गया, मक्की होगी, इसके साथ सनफ्लावर सीड हो गए, जवी होगी, ओट्स हो गए, तो इनको एक मिक्स दाना करके वो देते हैं। तो ये दाना भी बड़ा खुश होकर खाते हैं, क्योंकि दाना इनका मेन डाइट है, बट इसके साथ साथ हम सॉफ्ट फीड भी चलाते हैं। अच्छा, एक सर कुछ अपनी लीगल बर्ड्स और नॉन लीगल बर्ड्स भी होती हैं हमारे इंडिया में, जैसे इंडियन पैरेट कह देते हैं कि लीगल नहीं है, फिर वो अगर सपोज आपके पास कोई यहाँ पे इंडियन पैरेट दे जाए, फिर कैसे मैनेज होगा? इंडियन पैरेट किसी के पास अगर जख्मी मिलता है आपको सड़क पे, या किसी के घर पे है, वो सिर्फ एक डोनेट करना चाहता है बर्ड, मैं मना नहीं करूँगा। मैं उसकी देखभाल करके, ठीक है, उसको जो उसकी इंजरी है उसको ठीक करके, या फिर अगर वो फिट फाइन है उसको मैंने आगे बर्ड पार्क में, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करूँगा और डेफिनेटली वहाँ पर दे दूँगा, जो कि नॉन लीगल बर्ड्स हैं, जैसे कि, या फिर डायरेक्टली मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स हैं हमारे चंडीगढ़ के, ठीक है, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, मेरे थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो छतबीड़ ज़ू में या जहाँ पर भी इनके पार्क्स बने हुए हैं वहाँ पर ये शेल्टर दे देते हैं बर्ड्स को, ठीक है। और जो लीगल बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो बाहर विदेश से आए हुए हैं बर्ड्स, या फिर जो इन्होंने यहाँ पर हमारे इंडियन कंट्री में, हमारे पास इंडियन रीजन में हमारे पास इन्होंने ऑफ स्प्रिंग अपने फर्दर ब्रीड की है इन अ क्लोज केजेस में, तो उनके लिए बाय द लॉ जो इनका बना हुआ है प्रवेश साइट पे आप इनका लीगलाइज करा सकते हैं बर्ड्स को, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं इतना। अपने पास कौन कौन से बर्ड्स नेम्स हैं, हाँ, स्पीशीज़ हैं? मेरे पास जैसे कि अगर मैं छोटे से बड़े में लेके चलता हूँ आपको, मेरे पास अभी छोटी जो बर्ड्स रहती हैं, स्पैरोज़ फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, छोटी चिड़िया, मेरे पास ज़ीब्रा फिंचेस हैं, उसमें डिफरेंट मोटेशंस आते हैं, अलग अलग रंग समझ लो आप, वो आती हैं मेरे पास बर्ड्स। ऑब्वियसली वो कंफर्म होते हैं कि लाइक कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, पता चल जाता है, एक्सपीरियंस इतना आ गया, पता चल जाता है, और उनके बिहेवियर से पता चल जाता है इनफैक्ट। इसके बाद जंबो फिंचेस आती हैं, इवन ऑस्ट्रेलियन डायमंड डव आता है, ठीक है, वो मेरे पास है अभी अवेलेबल। इवन जावा स्पैरोज़ हैं मेरे पास,
4 मोटेशंस की आती हैं, ऑलमोस्ट 4 अवेलेबल्स हैं मेरे पास अभी इस टाइम पे। इसके अलावा मेरे पास बजरीगर है जिनको पैराकिट्स बोलते हैं, ये मेरे पास है। या फिर इसके बाद हमारा कॉकटेल्स आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉकटेल्स, डिफरेंट उसमें भी मोटेशंस आती हैं, वो भी हैं मेरे पास 3-4 मोटेशन के मेरे पास कॉकटेल्स हैं, ठीक है, जो आगे फर्दर ब्रीड कर रहे हैं। और मतलब मुझे होता है कि मेरे को मतलब देखने में इतना आनंद आता है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको विज़िट करना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। इसके अलावा मेरे पास लव बर्ड्स में है रिंग नॉन रिंग मोटेशंस, पाइनएप्पल कनूर्स और ग्रीन चिक कनूर्स हैं मेरे पास फैंसी चिकन्स हैं, ठीक है, और वो 100% ऑर्गेनिक हैं, जिनको अगर एक प्रॉपर इनका साइकिल देखना है चिकन का, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। पिजन्स भी आए हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसको देख के हम खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये केज है इनके बर्ड्स के, पूरे फुल साइज़ के बना रखे हैं इन्होंने, काफ़ी बड़े बड़े। देखो ये अंदर ही घुसे हैं केज के। कुछ ऐसा है अंदर से ये फार्म। देखो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा केज है। यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा केज ही है। चलो दोस्तों, मैं आपको ये फिंचेस का ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ। मैं आपको अभी इंस्टॉल किया है फार्म के अंदर 16 केजेस, और इसी के साथ मैंने लव बर्ड का सेटअप भी इंस्टॉल किया 8 केजेस के साथ विद देयर ब्रीडिंग बॉक्स। ये बच्चा है उसका।